नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान है 32 डिसमिल का, लेकिन नक्शा है 28 डिसमिल का। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने 28 डिसमिल का रजिस्ट्री करवा लिया है खतियान धाड़ी से, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने फिर 4 डिसमिल किसी अन्य व्यक्ति को वो बेच दी है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आगे क्या हो सकता है दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसी बात है, कोई खतियान धाड़ी है और उनके खतियान में 32 डिसमिल जमीन लिखा हुआ है, लेकिन जब उस खेसरा की पैमाइश की गई तो पता चला कि उसमें जमीन 28 डिसमिल ही है। तो इस बात को जानकारी में रखते हुए मैंने 28 डिसमिल ही जमीन रजिस्ट्री कराया, क्योंकि 28 डिसमिल का ही नक्शा था उस खेसरा में। तो 28 डिसमिल रजिस्ट्री करा लिया। अब जो है ये खतियान धाड़ी क्या चालाकी किए कि उन्होंने जमाबंदी तो 32 डिसमिल का था, तो वो क्या किए कि 4 डिसमिल किसी अन्य व्यक्ति को वो फिर से बेच दिए। तो अब क्या है, 28 4 32 डिसमिल, लेकिन नक्शा जो है वह 28 डिसमिल का ही है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 तरीका है, 2 नियम है जमीन को बंटवारा करने का। एक तो ये नियम है कि पहले जिन्होंने खरीदा उनका जमीन पूरा होना चाहिए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, यदि 2 केवालेदार हैं या 3 केवालेदार हैं, जितना भी है, इसमें तो 2 ही है, तो जो जितना जमीन खरीदे हैं और जितना जमीन घट पड़ रहा है, मतलब घट रहा है, तो उसको उसी के अनुपात में घटाकर सभी को जमीन दिया जाएगा। यदि कोई 28 डिसमिल लिया है और कोई 4 डिसमिल लिया है, तो 28 वाले को उसी अनुपात में जमीन घटेगा और 4 डिसमिल वाले को उसी अनुपात में जमीन घटेगा। तो ये तरीका है, लेकिन इसमें जो है एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यदि वो दोनों रजिस्ट्री एक ही दिन हुआ हो तो फिर ऐसा कंडीशन होगा। यदि बाद में लिया गया जमीन है तो फिर उसमें यह तरीका हो सकता है कि जो पहले जमीन रजिस्ट्री कराए हैं उनको पहले दिया जाएगा, फिर बाद में उसके बाद वाले। लेकिन सामाजिकता के तौर पे ये मैटर जब पंचायत में रखी जाती है तो वहां पर ज्यादातर ये जो सॉल्यूशन निकला है अब तक मेरी नजरों में, मेरा जो अनुभव है वह यह है कि जिन्होंने जितना जमीन खरीदा है, यदि नक्शा में जमीन कम है तो उसको उसी अनुपात में सहना पड़ता है, यानी कम लेना पड़ता है। ये तरीका होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।